तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान जलसा इतवार के बजाय पीर को करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट को मुत्तला कर दिया। जमान पार्क हंगामा आरआई केस में दरख्वास्त की। इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट तक महफूज आने की इजाजत दी जाए। आईजी पंजाब पेश। कहा सर्च वारंट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की इजाजत होनी चाहिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, जिसने भी ज्यादती की उसको सामने लाया जाना चाहिए। कानून में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का हल मौजूद है। कंटेनर सड़कों पर लगाने के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। समाअत 3 बजे तक मुलतवी। मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी रोकी जाए। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। रोजाना मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ, जान को खतरात हैं। दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड देने की दरखास्त। तोशाखाना केस। इमरान खान की वारंट मनसूखी का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया। कहा इमरान खान का बायोमेट्रिक नहीं, जिस मामले पर हाई कोर्ट फैसला कर चुकी, दोबारा कैसे सुन सकते हैं। बंद करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। दोनों आईजीज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बाबर अवान का बड़ा मुतालबा। कहा राना सनाउल्लाह का वारंट पंजाब में निकला, आईजी कहते हैं देख लेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं जमान पार्क के बाहर कारकुनों पर जुल्म किया गया। दोनों आईजीज को मकबूजा कश्मीर भेज दें, फतह हासिल करके आएंगे। जान को खतरा है। पुलिस को रोकने का मकसद गिरफ्तारी और कत्ल होने से बचाना था। इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा कानून पर यकीन रखता हूं। 18 मार्च को अगर अदालत ने जेल भेज दिया तो जाने को तैयार हूं। हुकूमत की नीयत है मुझे गिरफ्तार करके बलोचिस्तान की जेल में रखें। हरीफों को चैलेंज देते हुए बोले, लिख कर देता हूं, मुझे गलत साबित करें, सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर झड़पों से मुतालिक आगाह हैं। सबको तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा देते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी के मुकाबले दूसरे की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान में जमहूरी और आईनी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। गवर्नर केपी इलेक्शन तारीख से मुतालिक अपने ऐलान से पीछे हट गए। मुरासले में गुलाम अली ने इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी। खत में 9 वजूहात इलेक्शन में ताखीर का बायस करार दे दी। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी शरीक। कोई वजीर आजम हिमायत मांगने आया तो वजारतें नहीं, आइन में तरमीम मांगेंगे। MQM का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं नए पाकिस्तान की तामीर की बुनियाद कल के जलसे से शुरू होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची को इख्तियारात दे, मुल्क खुद कफील हो जाएगा। फारूक सत्तार ने कहा कि बाइख्तियार कराची ही मुस्तहकम पाकिस्तान है। IMF से मुआहदे में ताखीर। माशी टीम प्लान B पर अमल पैरा। दोस्त ममालिक से कर्ज लेने के लिए मुतहरिक। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है चीन और सऊदी अरब से 2-2 अरब डॉलर के लिए कोशिशें जारी हैं। UAE से भी 1 अरब डॉलर हासिल करने के लिए अहम इजलास। सेक्रेटरी खारजा अहम दौरे पर चीन रवाना। झूठे इल्जामात साबित न हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोल शिव शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। कोरोना की नई अक़साम के फैलाव का खदशा। नया वेरिएंट दुनिया भर में दोबारा फैल रहा है। NCOC ने अलर्ट जारी कर दिया। 30 अप्रैल तक रश वाली जगहों पर मास्क पहनना लाजमी करार। कराची में ड्राइवर्स की शामत। ट्रैफिक पुलिस की चांदी का प्लान। हेलमेट ना पहनने पर अब 150 के बजाय 700 रुपए वसूल किए जाएंगे। सिग्नल तोड़ने का जुर्माना 2000, रॉन्ग वे का जुर्माना 500 रुपए बढ़ाकर 2000 रुपए की तजवीज़। समरी हुकूमत सिंध को इरसाल। PSL का पहला एलिमिनेटर पेशावर ज़ल्मे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद को 12 रन से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। 184 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 6 विकेटों पर 171 रन बना सकी। 2 अहम तरीन विकेटें लेने वाले आमिर जमाल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आज दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान टकराव होगा।
पेशावर ज़ल्मी की फतह में डैरन सैमी का किरदार अहम है। रमीज राजा का बोल की खुसूसी नशरियात, खेल का जुनून में तबसरा। सकलैन मुश्ताक बोले, बाबर ने जिस तरह क़यादत की वो काबिल तारीफ है। सुहेब अलवी बोले, पेशावर ज़ल्मी को जीत से बहुत एतमाद हासिल हुआ है। पीएसएल के फाइनल का शेड्यूल तब्दील, आखिरी मार्का बारिश के खदशे के बायस एक दिन पहले करवाने का फैसला। फाइनल अब इतवार की बजाय हफ्ते को कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। इतवार और पीर को रिजर्व डे रखा गया है। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल, पंजाब और सिंध में बारिश और यालाबारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे से बारिश। शेखुपुरा, गुजरात, सरगोधा, साहिवाल समेत दीगर शहरों में जलथल एक। जामशोरो, कोटरी, नूरियाबाद, मटियारी और हाला में भी बारिश। हैदराबाद में यालाबारी। कराची में आज से अब्र रहमत बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने माह रमजान से पहले खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई कर रखी है। इटली कश्ती हादसे में जाबहक कौमी खिलाड़ी शाहिदा रजा की कोयटा में तदफीन। हर आंख खश्कबाल। सूबाई मशीर अब्दुल खालिक खजाना समेत अहले खाना की कसीर तादाद शरीक। मरहुमा के लिए खुसूसी दुआएं। शाहिदा रजा की मैयत गुज़श्ता रोज़ कराची से कोयटा मुंतकिल कर दी गई थी। वो 26 फरवरी को कश्ती हादसे में जाबहक हो गई थी। रोजगार की तलाश में गई थी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने $8.5 अरब के हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी। भारत मिसाइल, हेलीकॉप्टर और आर्टिलरी गन्स खरीदेगा। हथियारों की खरीदारी में बहरिया पर खास तवज्जो दी गई है। 200 ब्रह्मोस मिसाइल, 50 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल है। कनाडा में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक। एडमॉन्टन में पुलिस घरेलू झगड़े की शिकायत पर पहुंची और 16 साला मुलजिम ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। डॉक्टर से मलिका हुस्न बनने का सफर। पाकिस्तानी ऑर्थोपैडिक सर्जन ने कंबोडिया में मिस ह्यूमैनिटी का ताज जीत लिया। डॉक्टर शफक नसीम बनी दुनिया बोल है में मेहमान। मिस वर्ल्ड बनने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। कहा, पाकिस्तानी लड़कियां किसी से कम नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं।